अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। लाहौर हम दाता साहब के दरबार पे जाएंगे। हाजी इमरान, यासीन, गोगी, वीर सारे इकट्ठे हो चुके हैं। हम 5 दोस्त मिलके जा रहे हैं। ये जनाब हमने यहाँ से डोके लेने हैं और सबसे पहले चेक करते हैं और पंप से पेट्रोल डलवा लेते हैं। ये मकवाना का मेन चौक है। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाक सारा पीर कामल कामला रा रहनमा। रास्ते में टोटल 4 टोल प्लाजे देने होंगे। इस वक्त हम दरिया की पुल जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। इधर हमने गाड़ी को पार्क कर दिया है। इस जगह पे आप वज़ू करेंगे। वज़ू करने के लिए 2 जगह हैं। नजराने के लिए टूल बॉक्स रखा गया है। दाता दरबार के अंदर बड़ी मस्जिद के 2 बड़े मीनार हैं। कंस्ट्रक्शन का काम जारी है। और ये व्यू जो आप देख रहे हैं ये दाता दरबार के अंदर मीज़ार का व्यू है। कमेटी वालों ने सफाई के लिए बंदे रखे हुए हैं। इस साइड पे देखें तो बहुत ज़्यादा कबूतर दाता के दरबार पे रहते हैं। हस्बे ज़रूरत नमक यहाँ से लोग ले जाते हैं। कुछ हमने दुआएं मांगी हैं। कहा जाता है कि शेख उस्मान सजादा नशीन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हैं। ये दाता साहब के बड़ी मस्जिद का बाहर का व्यू है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्त। उम्मीद करता हूँ सारे दोस्त अल्लाह के करम फजल से ठीक ठाक होंगे। मैं हुसैन आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल असनैन बाइकर। तो आज हम 5 दोस्त मिलके जाने लगे हैं लाहौर हम दाता साहब के दरबार पे जाएंगे। अपने आबाई गांव 239 से हम सफ़र का करेंगे आगाज़। जिस रास्ते से हम जाएंगे रास्ते की भी आपको करवाएंगे सैर। इस वक्त हम बाइक पे नहीं बल्कि हम आल्टो सुजुकी 660 सीसी गाड़ी पे जा रहे हैं और वो भी हमारे पास जो गाड़ी है वो मैनुअल है। तो ये हमारी गाड़ी फ़ी लीटर जो है वो तकरीबन 18 से 19 किलोमीटर करती है 1 लीटर से। तो जनाब हम 5 दोस्त हैं तो 5 दोस्त मिलके हम जाएंगे आज लाहौर। वहाँ पे कुछ हम मार्केट विज़िट करेंगे। अपने बाइक के लिए हमने GDR का बॉक्स लेना है और साथ में हमने एक पावर बैंक लेना है और कुछ और हमने सामान लेना है। तो इसलिए आज हमने फ़ैसला किया है कि आज का सफ़र जो है बाइक पे नहीं बल्कि गाड़ी पे किया जाए। तो मेरे दोस्त आ रहे हैं, उनका भी इंट्रोडक्शन आप दोस्तों के साथ ज़रूर करवाता हूँ। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप दोस्तों के पास पहुंच सके। तो रहिए हमारे साथ, सफ़र में शामिल हो जाइए। इंशाल्लाह आपको मज़ा आने वाला है। बहुत ही खूबसूरत और इंटरेस्टिंग सफ़र होने वाला है। आज का व्लॉग बहुत ही कमाल का होने वाला है। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये हमारी मैनुअल गाड़ी है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। ये जी हाजी इमरान उर्फ बानू हरल, ये हमारे गांव के और मेरे कज़न हैं, ये आ चुके हैं। तो बाकी हमारे दोस्त जो हैं वो अभी नहीं आ रहे, उनका हम वेट। ये जनाब मार यासिन हमारे साथ मौजूद है, ये भी आ गए। और ये जो दरमियान में बैठा हुआ है ये मलक गुलाम नबी गोगी भट्टू है। और ये जनाब हमारा बहुत ही प्यारा एक्टर और हमारा साथी वीर उर्फ हेलीकॉप्टर। ये जनाब हमने यहाँ से डोके लेने हैं और सबसे पहले चेक करते हैं। हाजी साहब चेक करें, एक मुझे दो। गरम खा के चेक करो, मज़े लो मज़े। बहुत ही कमाल का पेट्रोल पंप है। इनकी टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा है तो हम यहाँ से ही पेट्रोल डलवाएंगे। ये जी तकरीबन 6 किलोमीटर सफ़र करने के बाद सबसे पहला स्टॉप जो है वो मक्कूआना का है। मक्कूआना में हम पहुँच चुके हैं। तो यहाँ पे भी एक PSO का पंप है। इनका भी पेट्रोल जो है वो बहुत ही अच्छा और कमाल का होता है। तो आज हमारी कोशिश है कि आपको मोटरवे से नहीं बल्कि इधर शाहकोट वाले रोड से लेके जाए। यहाँ से जनाब जड़ावाला जो है वो 21 किलोमीटर है। लाहौर रोड 14 किलोमीटर है और फैसलाबाद 12 किलोमीटर है। ये मकवाना का मेन चौक है। राइट साइड जड़ावाला की तरफ, लेफ़्ट साइड फैसलाबाद की तरफ, सीधा खुड़ावाला की तरफ, लाहौर रोड की तरफ। मकवाना से निकलने के बाद खुड़ावाला 14 किलोमीटर का सफ़र है जो कि हमने तकरीबन 20 मिनट में पूरा किया। जी हाँ, तकरीबन कोई मक्कूआना से हमने
12 किलोमीटर का सफ़र जो है वो कंप्लीट कर लिया है और इस वक्त हम लाठियाँ वाला पहुंच चुके हैं। यहाँ से खुड़ना वाला जो है वो तकरीबन कोई 2 से 3 किलोमीटर है। ये खुड़ना वाला का मेन चौक है। तो इस वक्त हमने अपना रुख लाहौर रोड की तरफ कर लिया है। मैनू ना रोको मैनू रोन दियो अज सज्जन चेते आए ने। तो यहाँ पे जनाब हम गाना सुन रहे थे, लेकिन गाने की वॉइस हमने बंद कर दी है क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि वायलेशन हो जाती है यूट्यूब की। और यहाँ पे वीर देखे कमाल के साथ गाना एंजॉय कर रहा था। हाजी इमरान भी गाना जो है वो बड़ा मज़े के साथ एंजॉय कर रहा था। ये हमने अभी अभी जोला वाला स्टॉप जो है उसको क्रॉस कर इस वक्त हम पहुंच चुके हैं शाहकोट के टूल प्लाजा के पास। तो यहाँ पे राइट साइड की जो लाइन है वो एम टैग वाली है और ये जो लाइन है ये कैश वाली है। तो यहाँ पे हम कैश जो है वो देंगे, पता चल जाता है कि कितने लेते हैं। जी शाहकोट टूल प्लाजे पे जो गाड़ी है वो 56 रुपीज़ आपने यहाँ पे पे करने हैं और पे करने के बाद दोबारा आप अपने सफ़र को स्टार्ट कर सकते हैं जैसे कि हमने कर दिया। जी हाँ, इस वक्त हम पहुंच चुके हैं माना वाला स्टॉप पे। तो यहाँ से बच्चों का दिल है कि कुल्फ़ी खानी है तो यहाँ पे स्टॉप का के कुल्फ़ी वाले को बुला लेते हैं और ये आ गया जी कुल्फ़ी वाला। ये जनाब हमारे पास भाई कुल्फ़ी लेके आ गए। तो इसने जनाब 60 रुपये की एक कुल्फ़ी बताई है। सारे दोस्तों को ये एक एक कुल्फ़ी जो ये पकड़ा रहा है। भाई कितने दिनों से काम कर रहे हो? कुल्फ़ी का काम कितने दिनों से कर रहे हो? 35-40 साल हो गए। 35-40 साल से यही कर रहे हो? यही कर। काम अच्छा है? अच्छा है। क्या बात है। और इधर से जनाब एक हमारा वीर भाई जो है वो एंजॉय करता हुआ आ रहा है। ओह यस। इस जगह से शेखुपुरा 36 किलोमीटर और लाहौर जो है वो तकरीबन 70 किलोमीटर। इस टूल प्लाजे पे आपको 41 रुपीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा देना पड़ेंगे। तो इस वक्त फिरोज़ वटवा का जो स्टॉप है वो बिल्कुल पास है, तकरीबन 2 से 3 किलोमीटर। तकरीबन 15 से 20 मिनट नान टिक्की को तलाश करते करते हमें हो चुके हैं। तो जनाब हमें नान टिक्की नहीं मिली तो बिल आकर हमने फ़ैसला किया कि किसी अच्छे होटल से खाना खाते हैं। गुलाम नबी ने कहा था कि भाई मैंने तो खानी है नान टिक्की, लेकिन वो हमें मिली नहीं है। तो दोबारा से हमने 15 मिनट ज़ाया करने के बाद सफ़र को जारी कर दिया है। अब जाके अच्छा सा कोई होटल देखते हैं, वहाँ पे जाके खाना खाते हैं। अब मैं आपको इस मुकम्मल रूट के बारे में बताता हूँ। आपने जनाब आ जाना है मखवाना से खुड़ना वाला, तकरीबन 14 किलोमीटर का फासला है। फिर आपने खुड़ना वाला से लाहौर रोड की तरफ चले जाना है, जो कि रोड जाता है शाहकोट की तरफ। शाहकोट आपका करेगा जनाब वहाँ पे टूल प्लाज़ा वेट। टूल प्लाज़ा पे करने के बाद आपने निकल जाना है फिरोज़ वटवा की तरफ, जो कि इसी रोड के ऊपर आता है। और फिरोज़ वटवा का टूल प्लाज़ा आपने देना है, दूसरा टूल प्लाज़ा आपको वहाँ पे देना पड़ेगा और तीसरा टूल प्लाज़ा आपको देना पड़ेगा शेखुपुरे का। फिरोज़ वटवा से शेखुपुरे का जो फासला है वो तकरीबन 36 किलोमीटर है। और उसके बाद आपने जाना है लाहौर। फिरोज़ वटवा से जो लाहौर है वो तकरीबन 70 किलोमीटर है। और चौथा टोल प्लाज़ा आप देंगे रावी वाला टोल प्लाज़ा। आप मोटरवे से आते हैं, चाहे आप इस रूट से जाते हैं, तब भी आपको रावी का टोल प्लाज़ा लाजमी देना पड़ेगा। ये जी हम इधर इस होटल पे आ चुके हैं। तो यहाँ पे हम खाना खाएंगे और गाड़ी को लगा लेते हैं लाख। चलते हैं होटल की तरफ। यहाँ पे जनाब मेरे दोस्त बैठ गए हैं और खाना खाने की मुकम्मल तैयारी है। इधर हाजी साहब भी बैठे हैं, आर्डर दे दिया है। तो अभी थोड़े टाइम बाद आर्डर आ जाता है। मैंने आर्डर दे चढ़े सुना मैं जो खावा पीवांगे सारे न सारे तो तकसीम कर समय। आपने उसको रहता बोले था, रहता बोल। ओके क्या कह रहे हैं? मैं रोटी को बहुत खावांगा, मैंने को भूख लगी पई है बहुत चौकी सारे। 4 फुलके खावांगा रोटियाँ, साथ में कौली में रहता भी घास के देवेंगे। ओके होटल से बह गए। छोटे बच्चे की आखिरी ख्वाहिश है कि मरन तो 1 घंटा पहले 4 नान खाना चाहता।
ਤੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਤਲ ਵੀ ਪੀਵਾਂਗਾ ਠੰਡੀ 7 ਅਪ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ घंटे बाद मुसाफिर किसी नहर छोड़ दिया मेरा गब्बर ना ठीक है। यहाँ से खाना खाने के बाद अभी दोबारा से हमने स्टार्ट कर दिया है अपने सफ़र को, तो चलते हैं। यहाँ से तकरीबन जो शेखुपुरा है वो 20 मिनट का फासला रहता है। सर गोगी भाई जो है वो सिगरेट जो है वो पी रहा है, क्योंकि सिगरेट के बगैर इसका सफ़र जो है वो मुकम्मल नहीं होता। ये है जी शेखुपुरे वाला टोल प्लाज़ा, ये आ जाता है तीसरा टोल प्लाज़ा। अच्छा जनाब, शेखुपुरे के पास तीसरा टोल प्लाज़ा जब से हमने अपने सफ़र को स्टार्ट किया है, तकरीबन तीसरा टोल प्लाज़ा है। एक पे आई थिंक 42 रुपये, एक पे 56 56 रुपये और एक पे 64 64 रुपये। तो जनाब ये इन्होंने जगह टैक्स लगाया हुआ है। खैर कोई नहीं, सफ़र भी तो हम ही रोड पे कर रहे हैं। अच्छी बात तो यह है कि सफ़र करने का मज़ा आ रहा है, क्योंकि रोड जो है वो साफ़ क्लीन बहुत ही खूबसूरत था। 20 मिनट का सफ़र करने के बाद हमें नज़र आया शेखुपुरा, लाहौर और सरगोदे वाला बड़ा बोर्ड जो रोड के ऊपर लगा हुआ है। इस निशान को आपने अच्छे से याद कर लेना है। इस निशान से गोल चक्कर लेके आपने सीधे हाथ यानी कि राइट साइड पे हो जाना है। दाता दरबार पे जाने के लिए ये आप मोटरवे सामने देख रहे हैं, तो यहाँ से आपने राइट टर्न ले लेना है। तो इस पुल के नीचे नीचे आपने सीधा जाना है, तो आप दाता दरबार पहुँच जाएंगे। इस वक्त हम दरिया की पुल जो है उसको क्रॉस कर रहे हैं। ये दरियाए रावी की पुल है और जनाब रश आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश है, लेकिन हम स्लो इस पुल को क्रॉस कर रहे हैं रश ज़्यादा होने की वजह से। और इस साइड पे देखें तो आपको थोड़ा सा दरिया जो है वो नज़र आ रहा होगा। ये सीधा रोड दाता दरबार की तरफ जाता है। मोटरवे पे आप टर्न हो सकते हैं, गुलशन रावी की तरफ भी हम टर्न हो सकते हैं, लेकिन हमने इस रोड को नहीं छोड़ना, ये सीधा दाता दरबार की तरफ जाता है। इस पुल के ऊपर आपने आ जाना है। यहाँ से आप शाही किला लाहौर, यहाँ से आप जा सकते हैं जनाब मीनार पाकिस्तान, और यही सीधा रोड जाता है दाता दरबार की तरफ। अब ये इनका अहाता इन्होंने इकट्ठा कर दिया है मीनार पाकिस्तान का, शाही किले का, तो ये अब इनका जो अहाता है वो इकट्ठा ही है। इस रोड से आप तीनों साइडों पे जा सकते हैं। जी हाँ, तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दाता दरबार के बिल्कुल पास। तो इस जगह से यू टर्न लेके हम राइट साइड पे आएंगे, तो बिल्कुल सामने जो है दाता साहब का दरबार है। वहाँ पे आप दोस्तों को पूरी हिस्ट्री भी बताई जाएगी और आपको दाता साहब के मज़ार का भी विज़िट करवाते हैं। गाड़ी को हम इधर ही पार करेंगे। ये भाई आ चुका है, तो उसने हमें नहीं बुलाया, कोई और आ जाता है। इधर हमने गाड़ी को पार कर दिया है, तो अब चलते हैं दाता साहब के दरबार के अंदर। दाता साहब के दरबार के बाहर का व्यू कुछ इस तरह का नज़र आता है। इस जगह से आपने दाता के दरबार के अंदर एंट्री लेनी है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर खड़े हैं, वो आपकी तलाशी लेते हैं और सिगरेट आपको दरबार के अंदर ले जाने की इजाज़त नहीं है। दरबार के अंदर दाखिल होते ही सबसे पहले आपने जूते इन भाइयों के हवाले कर देने हैं। उसके बाद आपने कर लेना है वज़ू किए बगैर दरबार के अंदर आपने दाखिल नहीं होना। इस जगह पे हम सब भाइयों ने मिल के किया वज़ू और अब चलते हैं दरबार के बिल्कुल पास। दाता दरबार पाकिस्तान का बहुत मशहूर दरबार है जो तकरीबन 1000 साल से मौजूद है। सैयद अली हजवेरी अल मरूफ दादा गंज बख्श का मज़ार है। इस मज़ार को लाहौर की एक पहचान समझा जाता है। जामिया हजवेरिया जो एक मस्जिद मदरसा है, इस मज़ार के साथ मुंसलिक है। जितनी बड़ी तादाद में नमाजी इस मस्जिद में बाकायदा नमाज अदा करते हैं। पूरी दुनिया की हरमैन शरीफैन के बाद मस्जिदों में नमाजियों की तादाद के हवाले से अव्वल फ़ुर्सत में रखा जा सकता है। आप गज़नवी अहद 990 ईस्वी के इब्तदाई अय्याम में गज़नी अफ़गानिस्तान में पैदा हुए थे। आपकी सबसे मशहूर किताब कश्फ़ुल महजूब है। आपने असूल इल्म के लिए बहुत से ममालिक का सफ़र किया। आप अपनी उम्र की आखिरी हिस्से में लाहौर तशरीफ़ लाए और इस्लाम की इशाअत का काम किया।
आपके हाथों बेशुमार लोग मुसलमान हुए। आपने 1077 ईस्वी में लाहौर पंजाब पाकिस्तान में वफ़ात पाई। मौजूदा सूरत हाल, यहाँ पे एक बॉक्स रखा गया है नजराने के लिए। इस साइड पे देखें तो मस्जिद के बहुत बड़े मीनार हैं। कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट है। कमेटी वालों ने सफाई के लिए मुलाजम रखे हुए हैं। थोड़ा सा इस साइड पे देखें तो लातादाद कबूतर हैं जो कि दाता के दरबार से ही खुराक खाते हैं और यहाँ पे अल्लाह का विरद करते हैं। इस साइड पे देखें तो यहाँ पे नमक है, लोग हस्बे ज़रूरत इसको लेके जाते हैं। तो जनाब थोड़ा सा इधर भी नज़र डाल लें तो ये दरबार के अंदर का व्यू है। लोग यहाँ पे आके सलाम करते हैं, दुआएं मांगते हैं और हमने भी यहाँ पे आके बहुत सारी दुआएं मांगी। इंशाल्लाह दूसरों की तरह हमारे भी दुआएं यहाँ से कबूल होंगी। जगह जगह पानी का इंतज़ाम है, लोग यहाँ से ठंडा पानी पीते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने आराम फरमाया था। क्या आप जानते हैं कि शेख उस्मान सज्जादा नशीन हज़रत दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के हैं। गंज बख्शे फैज़ आलम मजहर नूर खुदा, नाकसारा पीर कामल कामला रा रहनमा। ये कलाम दाता साहब के मज़ार के मेन गेट के बाहर लिखा हुआ है। ये मस्जिद के अंदर का व्यू है। लोग यहाँ पे काफ़ी तादाद में नमाज़ें पढ़ सकते हैं और छत को देख लें कि बहुत अच्छे अंदाज से बनाया गया है और जगह जगह पे पंखे लगे हुए हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो की मुकम्मल समझ आ चुकी होगी। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल को क्लिक कर लें ताकि नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अपना रखिए ख्याल, दुआओं में रखिए याद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ठीक है फिर